Hi Capricorn, how are you? Welcome to Dragon. This is weekly tarot card reading, weekly tarot card prediction 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। सो हम चेक करेंगे इस टैरो कार्ड रीडिंग में और देखेंगे ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से चेंजेस आएंगे। सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपके पास 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मैजिशियन की एनर्जी है, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है और 8 ऑफ कप्स है। सो आपकी लाइफ में ये हफ्ता एक बड़ी तब्दीली को लेकर के आने वाला है, बहुत बड़े चेंज को लेकर के आने वाला है। समझ लो आप अभी तक जैसी लाइफ गुजार रहे हो ना, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, इस टैरो कार्ड रीडिंग से पहले के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं या आप ऐसे लोगों के बीच में मौजूद हो जो आपके लिए इरिटेशन का बायस है, जो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस है। ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, एक ऐसा माहौल बना हुआ है, एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो आपको मुसलसल टेंशन दे रही है। हो सकता है आप जहाँ पर रह रहे हो वो जगह आपको पसंद नहीं है, वो जगह आपके लायक नहीं है। ठीक है, आप वहाँ से मूव करना चाह रहे हो, या फिर कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो आपको डिजर्व नहीं करते। ठीक है, अब उन लोगों के लिए आप तो अच्छा करते चले जा रहे हो, आप उनके लिए एफर्ट कर रहे हो, आप उन्हें केयर दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, पर वो इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि आप उनके साथ चलो और आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। ठीक है, लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ चुका है, एक ऐसा टाइम आ चुका है कि जब आपको अपने कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। उस कमरे का दरवाज़ा जहाँ पर आप घुट घुट के रह रहे हो, जहाँ पर आपको घुटन महसूस हो रही है, जहाँ पर आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आपकी विशेज़ या ड्रीम्स या डिज़ायर्स वहाँ पर पूरे नहीं हो सकते। एक ऐसा कंफर्ट जोन है जहाँ पर रहना आपके लिए शायद आपको सुकून तो दे रहा है पर वो चीज़ें मुनासिब नहीं है, या फिर हो सकता है कि सुकून नहीं दे रहा, आप इरिटेट भी हो, फ्रस्ट्रेट भी हो, पर आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे। तो अब के टाइम में क्या होने वाला है, 25 दिसंबर के बाद आपको चीज़ें चेंज करने का एक मौका मिलेगा। आप मुझे मेंटली प्रिपेयर होते हुए नज़र आ रहे हो किसी चीज़ को छोड़ने के लिए। ये कोई रिलेशन भी हो सकता है जिसको आप हमेशा के लिए एंड करना चाह रहे हो, ख़त्म करना चाह रहे हो, या ये हो सकता है जिस जगह पर रहते हो उस जगह को छोड़ करके कहीं और जाना चाह रहे हो, कहीं और शिफ्ट करना चाह रहे हो, या फिर कोई जॉब करते हो या काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, उसको हमेशा के लिए एंड करना चाह रहे हो, एकदम से अपनी लाइफ से निकाल देना चाह रहे हो। कुछ तो है सिचुएशन जिसके लिए माइंड अब क्लियर हो चुका है कि मुझे बस ये मज़ीद अपनी लाइफ में चीज़ नहीं देखनी, मुझे इन चीज़ों को लेकर के मज़ीद नहीं चलना। क्योंकि पता है इमोशनली आप मुझे काफ़ी यहाँ पर लग रहा है कि डिस्टर्ब हो, मेंटली भी, पर आपके अंदर वो एबिलिटी मौजूद है, वो विल पावर आपके अंदर मौजूद है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, वो आपकी लाइफ में आएंगी। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, पर उसके लिए स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सोचते रहोगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत बिजी है, ये एक ही तरह से रूटीन आपकी चलती जा रही है, सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, वापस घर आते हो, सो जाते हो, इस तरह की रूटीन बनी हुई है, तो अब उसको थोड़ा सा चेंज करना बहुत ज़रूरी है मेंटली रिलैक्सेशन के लिए। अगर आप चाहो तो आप आउटिंग्स पे जा सकते हो, आप उन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो, मिल सकते हो जिनको मिल करके आप खुशी महसूस करते हो, या आपका मूड फ्रेश हो जाता है, आपका माइंड अच्छा हो जाता है, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। आपसे एज में कोई बड़ा मेल पर्सन है, देखो आपके डैड भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, या वैसे कोई पर्सन है जिसके साथ आप बातचीत करते हो, आपके क्लोज वो हैं, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, कोई फैमिली मेम्बर है, तो आपको उससे बातचीत करते हुए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी उसके साथ किसी छोटी से छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। ठीक है, आप हो सकता है अपने पॉइंट्स क्लियर ना कर पाएँ, या वो अपनी बात को आप तक ना पहुँचा पाएँ, समझा ना पाएँ, तो ज़्यादा फालतू बात आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपकी चेंज होने वाली है, जो भी परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि नज़र आए इस हफ्ते का स्टार्ट
यहाँ पर दिख रहा है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है, नाइटमेयर्स हो रहे हैं, आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, आपको फ्यूचर को लेकर के बहुत सारे फियर्स हैं, मे बी जो आपके पार्टनर हैं आप उनके लिए परेशान हो कि ये पर्सन चलेगा नहीं चलेगा, ये मेरी फैमिली है वो मुझे सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, या जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या उसमें कुछ फ्यूचर है, कुछ बेहतरी है, आगे कुछ रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि पैसों की सिचुएशन को भी देख करके ना ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा हैवीपन में अपने आप में महसूस करते चले जा रहे हो। पर देखो यही टाइम है कुछ चेंज करने का, कुछ बनाने का, कुछ अलग करके दिखाने का, ठीक है। लाइफ एक मौका दे रही है ना, तो इसका फ़ायदा उठाओ, इससे कुछ समझो, इससे कुछ सीखो, इससे कुछ निकालो। क्योंकि हफ्ते का स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सैडनेस महसूस होगा, या हो सकता है टेंशन्स बनी हुई हैं, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, किसी पर्सन की समझ नहीं आ रही वो ट्रू है या नहीं है, क्या करना चाहिए। अब में से कुछ लोग हैं जो मुझे ना आउट ऑफ कंट्री जाने का माइंड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा माइंड बन रहा है कि मुझे इस कंट्री को ही छोड़ देना चाहिए, या जहाँ रह रहे हो वहाँ से आप जाना चाहते हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज भी आपकी बनी हुई है, या फिर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ नया मतलब लाइफ में देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो। आपको ना इस हफ्ते के अंदर रियलिटी चेक्स भी मिलने वाले हैं। आप जिन लोगों के साथ अटैच हो वो आपके सगे नहीं है, आपको कुछ पता चलने वाला है, या आपने जब जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था ना, आपने उसके ऊपर अंधाधुंधी ट्रस्ट किया था, अब वो पर्सन आपकी आंखें खोलने वाला है। यहाँ कुछ डिसीजंस हैं जिसको लेते हुए बहुत ज़्यादा सोचोगे, कन्फ्यूजन रहेगी, एक कदम पीछे एक कदम आगे, समझ में नहीं आएगा इधर ही रुका जाए या फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ मेंटली तौर पे डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने वाली हैं। और पैसे के अगर के मैं मामलात की बात करूं तो पैसा आपके पास होगा, इस हफ्ते के मिड से ये टाइम स्टार्ट होगा और लास्ट तक रहेगा। पर उसके बीच में क्या है ना कि इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर पैसे हैं भी है तो लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो माइंड में इस तरह से सवार है ना कि माइंड परेशान है और अपने प्रेजेंट को आप देख नहीं पा रहे हो। पर पता है लाइफ में ना कभी कभी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत सारे डिफिकल्ट आपको स्टेप लेने पड़ते हैं, बहुत सख्त कदम आपको उठाने पड़ते हैं। अगर कि आप टाइम को चेंज करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ वैसा बनाना चाहते हो जैसे कि आप सोचा करते हो, ठीक है, कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, तो अब टाइम आ चुका है लाइफ को चेंज करने का। बस एक कदम बढ़ाने की दूरी पे है सब कुछ। आपको वो एक स्टेप लेना है और उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप इन सारी प्रॉब्लम से जो अभी तक आप फेस कर रहे हो ना, इन सारी परेशानियों से निकल सकते हो। सब कुछ डिपेंड आपके अपने ऊपर करता है कि आपका डिसीजन क्या होने वाला है। बस अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा ना आपको बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अपना एटीट्यूड किसी को दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे या अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो उस पॉइंट पे आपके लड़ाई या झगड़े हो सकते हैं। सो यहाँ पे अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेज हैं। एक आपके लिए सजेशन ये है कि जितने भी सौर साइंस है ना, यानी कि लिब्रा, जिमिनाई और एक्वेरियस, इन लोगों से जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करके चलिएगा। इन लोगों से आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चले आपको मैं चेक करके बताती हूँ क्या सिचुएशन है। एक कार्ड तो हमारे पास निकल करके आ चुका है, 10 ऑफ कप्स, और फिर है यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी। देखो कितनी खूबसूरत एनर्जीज हैं। एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों साथ साथ में आए हैं। तो आपके पास कंफर्ट जोन भी होगा, आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास यानी कि नाम भी होगा, आपकी फैमिली लाइफ बहुत खूबसूरत होगी क्योंकि यहाँ पे शादी की एनर्जीज निकली हैं, ठीक है। या तो ये इंडिकेशन है कि आप अगर पहले से शादीशुदा हो तो अब लाइफ आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी आगे चल करके। एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, घबराना नहीं है, जिस पॉइंट पर हो ना वहाँ पर रुकना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस लाइफ को स्मूथली लेकर के चलने की कोशिश करो और ज़्यादा मत सोचो, जितना हो सकता है पॉजिटिव सोचो। या अगर शादीशुदा नहीं हो तो आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप मेल पर्सन हो तो आपको बहुत बेस्ट पार्टनर यानी कि फीमेल पर्सन मिलेगा। अगर आप फीमेल पर्सन हो तो बहुत बेस्ट आपको मेल पर्सन मिलेगा, जो लॉयल भी होगा, जो खूबसूरत भी होगा, जो मैच्योर पर्सन होगा, जो पैसे की सूरत हाल को अच्छे से बैलेंस करके आगे लेकर के चलेगा, जो अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, अपनी फैमिली की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखेगा, ठीक है। और जितना हो सके ना न्यू स्किल्स को सीखने की तरफ अपना माइंड लगाओ। आपका काम, आपकी मेहनत, आपका हुनर, आपका इल्म आपको सारी परेशानियों से बाहर निकालेगा। और कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो आपकी अपनी एनर्जी है, जिस तरह आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी
क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह आप सब चीज़ों को लेकर के साथ में चलते हो, या फिर आपने जो कुछ भी सीखा है आप उसको अपनी नज़र में रखते हुए आइंदा लाइफ के लिए अपने स्टेप्स को लेते हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे, बस खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो और हर दिन कुछ नया नया सीखते रहो, और जितना हो सकता है लोगों को जल्दी फॉरगिव कर दिया करो, ठीक है। अगर किसी ने कोई गलती करी है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो बजाय इसके कि वो चीज़ें आपने पकड़ के रखी हुई, आप लेकर के चल रहे हो, खुद भी परेशान हो और अपनी लाइफ में कुछ कर भी नहीं पा रहे हो उन सब चीज़ों की वजह से, तो बहुत बेहतर है इनको इधर ही छोड़ दो। इन लोगों का इतनी हैसियत नहीं है कि इनकी याद में आप अपना प्रेजेंट और आप अपना फ्यूचर खराब करो, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, जो कि है यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस। बाद में क्या करना है, आपने वीडियो को अगर देख लिया ना पूरा, तो इसको लाइक लाजमी कर लेना, छोटा सा काम है कर लिया करें, और काइंडली चैनल्स को शेयर करके। मेरा एक और भी चैनल है, वहाँ पर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस वॉच कर सकते हो, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, और आपको 25 से लेकर के 31 दिसंबर की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग वहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।